Good morning, students. Standard 6, subject maths. Okay, Standard 6, subject maths, chapter number 12, ratio and proportion. तो प्रीवियस पीरियड में हमने रेशियो के सम्स एक्सरसाइज 12.1 के 1 to 5 तक सम्स किए थे। अभी हम एक्सरसाइज 6 में पहुंचे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है 81 एंड 108। तो ये रेशियो के लिए हमें इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना होता है, फिर उसको रिड्यूस करना पड़ता है और फिर उसको रेशियो की साइन लगाकर हम उसका आंसर देते हैं। अब इसके लिए हमारी टेबल में फ्लुएंसी होनी चाहिए कि कोई भी दो नंबर देकर हमें पता चलना चाहिए कि ये दोनों नंबर कौन से सेम टेबल में आते हैं। ठीक है, 81 एंड 108। तो देखो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। डायरेक्ट अगर आपको बड़ा नंबर नहीं आता है तो आप 3, 5, 9 ऐसे छोटे छोटे नंबर से ट्राई करो। ओके, तो ये 3 से होता है, 9 से भी होता है। ओके, देखो 9 9 जा 81, 108 कितने 9 जा 9, 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 12 9 जा 108। तो हम यहाँ कट करके लिखेंगे 12। अब ऊपर आया 9, नीचे आया 12। अभी भी इसका रिड्यूस होगा। 9 और 12 कौन से सेम टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 3 जा 3, 4 जा, तो क्या रहा 3/4। तो आंसर क्या आएगा? 3:4। ओके, ये हमारा 1 सम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड नंबर है 98 63, 98 to 63। ओके, तो 98/63 करेंगे। अब ये कौन से सेम टेबल में आएगा? 7 के टेबल में आएगा। 98 को 7 से डिवाइड करके देख ले। 7 1 जा 7, 14 7 जा 98 और 9 7 जा 63। देखो टेबल में जितनी फ्लुएंसी होगी कटिंग उतना अच्छे से हम कर पाएंगे। ओके, 7 14 जा 7 9 जा। अब 14 और 9 एक नंबर इवन एक नंबर ऑड है, तो अब उसकी कटिंग पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो अब हम आंसर क्या लिख देंगे इसका? 14:9। क्या रहा इधर? 14/9, तो 14:9। देखो फिर से देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 81 एंड 108। तो हमें पहले उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखेंगे, फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हमें टेबल्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर देकर हमको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये दोनों नंबर कौन से सेम टेबल में आते हैं। फिर जब तक हो सकता है हम इसको रिड्यूस करेंगे और फिर लगे कि अब रिड्यूस नहीं होगा तो उसको इस तरह रेशियो के फॉर्म में हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो 81 एंड 108, 9 9 जा 81, 12 9 जा 108, फिर 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ओके, तो आंसर आया 3:4। और सेकंड नंबर का 98/63, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 14 जा 98 एंड 7 9 जा 63, तो आंसर आया 14:9। ओके, अब थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर है 33 33
33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 33/121। अब ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं? तो देखो ये सेम नंबर है तो 11 के टेबल में 11 3 जा 33, 11 11 जा 121। अगर नहीं पता है तो साइड में 121 को 11 से डिवाइड करके देख लेने का। ओके, 11 3 जा 33, 11 11 जा 121। ओके, तो अब क्या आया 3/11, तो आंसर आया 3:11। ठीक है, अब फोर्थ नंबर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। 30/45 दोनों कौन से टेबल में आते? देखो छोटे टेबल से आप कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग बढ़ती जाएगी, और अगर बड़े टेबल से करोगे तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये मैं 3 से करूँ तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, पर कटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और ये देखकर ऐसा पता चल जाए कि ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं, तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 15 2 जा एंड 15 3 जा 2/3, तो आंसर आया 2:3। ओके, तो दोनों आंसर आ गए 3:11 एंड 2:3। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करते हैं। Exercise 7. Find the ratio of the following: 30 minutes to 1.55 hours। तो हमें यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं, एक तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दे या आवर को मिनट में। ओके, तो यहाँ हम ये 30 मिनट है मतलब हाफ आवर, मतलब 0.5 आवर हो सकता है, 0.5 hours to 1.5 hours। 0.5/1.5 दोनों के डेसिमल निकल जाएंगे तो आएगा 5/15, क्योंकि दोनों के डेसिमल का जो 10 है वो कट हो गया। अब क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5, तो आंसर आया 1:3। ओके, यहाँ पर हमने मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया। 30 मिनट मतलब हाफ आवर, आधा घंटा। आधे घंटे के लिए क्या लिखते हैं हम, 0.5, फिर 0.5/1.5, दोनों के पॉइंट के जो 10 हो गए वो कट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हमने 5/15 लिख दिया। अब 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो आंसर आता है 1:3। अब सेकंड नंबर, अब हम दो नंबर साथ में करते जाएंगे।
40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, तो हम यहाँ पर ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, therefore 1.5 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1.5 गुणिया मल्टीप्लाई 100। ओके, तो यहाँ हम इसका डेसिमल निकाल देंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 0, तो क्या आया 150 सेंटीमीटर। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे अरेंज कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कट कट 4/15, तो आंसर आया 4:15। ओके, रेशियो फाइंड करने का एक रूल ये भी है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। ओके, यूनिट सेम हो तो ही हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 मीटर हो जाएगा, पर हमने यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 1.5 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1.5 मल्टीप्लाई 100, तो 15/10, तो ये 10 कहाँ से आया, तो 1.5 का जब पॉइंट निकल गया तो पॉइंट टेंस की प्लेस पर था, तो 10 डिनोमिनेटर में आ गया और पॉइंट रिमूव हो गया। अब 0 0 कट हो गए, 15 10 150 सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो गए। अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अब सी नंबर देखो, 55 पैसे टू ₹1, तो यहाँ हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। तो अब हमारा क्वेश्चन किस तरह का हो गया, 55 पैसे टू 100 पैसे। ओके, दोनों पैसे पैसे, हमारा यूनिट जब सेम हो तभी हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 55/100, दोनों कौन से टेबल में आएंगे, 55 और 100 5 के टेबल में आएंगे। 5 11 और 20, 5 11/20, तो आंसर आया 11:20, 11:20। ओके, अभी एक और है डी नंबर का। मिलीलीटर टू 2 लीटर, हम यहाँ लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। मिलीलीटर। ओके, 1 liter is equal to 1000 milliliter, therefore 2 liter is equal to 2000 milliliter। अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, 500 milliliter to 2000 milliliter। ओके, दोनों मिलीलीटर दोनों के यूनिट सेम हो गए। अब हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 0 कट हो गए। 5 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 4 जा, तो आंसर 1/4, तो आंसर इज 1:4, 1:4। ओके, यहाँ भी रुपीस था, रुपीस को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, फिर पैसे पैसे,
फिर उसको हमने कटिंग करके रिड्यूस कर दी। तो जब भी रेशियो में इस तरह के अलग अलग यूनिट हमको दिए हुए हो तो हमें क्या करना है, वो यूनिट को पहले सेम करना है और उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8। अब ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह हमको दिया है एक्सरसाइज 8। इन अ ईयर सीमा अर्न ₹1,50,000। एक साल में सीमा 1,50,000 रुपीज अर्न करती है। सेव ₹50,000। ओके, तो हम पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख देंगे कि अर्निंग कितनी है, ₹1,50,000। फिर सेव कितना करती है वो, ₹50,000। ओके, तो स्पेंड कितना करती है, खर्च कितना करती है, तो 1 लाख में से 50,000 निकाल दे तो कितना, 1 लाख। 1,50,000 उसकी सैलरी है, उसमें से वो 50,000 सेव करती है, तो 1 लाख वो खर्च करती है, स्पेंड करती है, ₹1 लाख। ओके, अब ये 3 इंफॉर्मेशन को देखकर हमें सम्स करने हैं। ये हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन अपने आप बनाई कि सीमा है वो एक साल में 1,50,000 रुपये कमाती है, उसमें से वो 50,000 रुपये बचाती है, तो कितने बाकी रहे, 1 लाख रुपये जो रहे उतने रुपये का वो क्या करती होगी, अगर वो बचाती नहीं है तो वो क्या करती होगी, उसको स्पेंड करती होगी, खर्च करती होगी। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके हमें रेशियोज फाइंड करने हैं। तो पहला है मनी दैट सीमा अर्न टू मनी शी सेव्स। तो पहला हमें रेशियो कौन सी 2 चीजों का फाइंड करना है, मनी दैट सीमा अर्न, तो हम ऐसे लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू सीमा अर्न अपॉन सीमा सेव। जो 2 चीजें दी गई हो उसको इस तरह से फॉर्मूला की तरह लिख देने का, ठीक है। तो रेशियो इज इक्वल टू कौन सी 2 चीजों का रेशियो फाइंड करना है कि सीमा अर्न करती है और सीमा सेव करती है। तो अब अर्न कितना करती है, वो कितना कमाती है, 1.5 लाख रुपया, खर्च कितना करती है, 1 लाख रुपया, और बचाती कितना है, 50,000। ओके, ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दी है। ये तीनों में से कोई भी 2-2 की पेयर बनाकर हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो अर्न करती है 1,50,000 और सेव कितना करती है, 50,000। 3 0 कट। अब 5
30 तो 30 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 30:1। आंसर क्या आएगा हमारा 30 सॉरी यहाँ पर एक 0 और आएगा, ये कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 3:1। 50,000 के बदले मैंने 5,000 ही लिख दिए थे, तो क्या है आंसर 3:1। कौन सी दो चीजों का हमने रेशियो फाइंड किया, सीमा अर्न एंड सीमा सेव। तो सीमा अर्न कितना करती है 1,50,000, सीमा सेव कितना करती है 50,000। तो 5 3 जा 15, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, 5 1 जा 5, तो आंसर आएगा 3:1। अब इसी का बी नंबर करेंगे हम। बी क्वेश्चन, कौन सी दो चीजों का रेशियो फाइंड करना है, मनी शी सेव्स, तो यहाँ लिखेंगे मनी शी सेव्स अपॉन मनी शी स्पेंड्स। मनी शी सेव्स टू मनी शी स्पेंड्स। ओके, तो सेव कितना करती है वो 50,000 और स्पेंड कितना करती है 1 लाख। ओके, वो सेव करती है 50,000 और स्पेंड करती है 1 लाख रुपीस। तो इसका अब हम कटिंग करेंगे, 4 0 कट हो जाएंगे, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, तो आंसर आएगा 1:2। ओके, फिर से समझ लें पूरा क्वेश्चन। इन अ ईयर सीमा अर्न रुपीज 1,50,000 एंड सेव रुपीज 50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो यहाँ दो ही चीजें दी है, हमने यहाँ पर 3 लिख दी। स्पेंड भी हमने ढूंढ लिया कि अर्न करती है 1,50,000, सेव करती है 50,000 और स्पेंड करती है 1 लाख रुपये। वो तो ये दोनों में से पता चल जाएगा। फिर जो भी दो इंफॉर्मेशन दी है उसको रेशियो की तरह लिखकर हम उसका सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 8 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करेंगे। There are 102 teachers in a school of 3,300 students. Okay, find the ratio of the number of teachers to number of students.
तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 102। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। ओके, तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे। रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 102 अपॉन 3300। ओके, नंबर ऑफ टीचर्स ही है ना पहले, नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर से देख लेते हैं। देयर आर 102 टीचर्स इन अ। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। ओके, तो ये कौन से टेबल में आता है 17 के टेबल में आता है। 17 के टेबल में आता है 17 6 और इसको 17 से मल्टीप्लाई 17 बन जाता है 17 3 3 डबल। हम ऐसा करते हैं, इसको हाफ हाफ करते जाएंगे। ओके, इसको हाफ हाफ करते जाएंगे तो जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। इसका आएगा 51 और इसका कितना आएगा 3300 को 2 से डिवाइड टू 1 2 2 6 12 1650। ओके, हमने इसको देखो बहुत बड़ा नंबर लगे तो हमें उसको हाफ हाफ कर देने का। अब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये दोनों कौन से सेम टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहा है। 1650 को 3 से 3 5 15 3 5 15 और 0 मतलब 5 5 0 और कितने 3 17 5 17 3 31 तो 17 अपॉन 5 50 17 रेशियो 5 5 0। ओके, 17 रेशियो 5 5 0। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आगे सम्स करेंगे।